Assalamu alaikum class 11. We have learned about operations on complex numbers. हमारी लास्ट वीडियो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के बारे में थी. अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हाउ टू रिप्रेजेंट, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पर किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, दिस इज द जेड और मैंने यहाँ पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट किया है. तो किस तरह हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. यहाँ आप रियल पार्ट मेजर करेंगे. और ये जो आपको वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इन दो पार्ट्स की मदद से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका पॉइंट ग्राफ पर ड्रॉ या ढूंढ कर या उसका पॉइंट लोकेट कर सकते हैं. So horizontal line is the real part and vertical line is the imaginary part of complex number. इसी तरह ये जो बीच में लाइन ड्रॉ हुई है 0 से लेकर z तक पॉइंट तक, इसको मॉड्यूलस कहते हैं. ये जो मेजरमेंट जब आप मेजर करेंगे ये मॉड्यूलस के बराबर होगा या इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ geometrical vector representation of complex number, it is very easy. just जो लाइन बीच में ड्रॉ हुई है उस पे एरो लग जाएगा, that's all, और कोई फर्क नहीं है. रियल हॉरिजॉन्टल लाइन रियल पार्ट, वर्टिकल लाइन इमेजिनरी पार्ट. लेकिन जो आप लाइन 0 से ड्रॉ करेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन डॉट से नहीं करते बल्कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एरो ड्रॉ करते हैं 0 से. वो जैसा कि यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ हुई भी है, ये है वेक्टर z. ओके, बाकी और सारा वैसा ही उसी तरह मेजर किया जाता है. ओके, सो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन नंबर लाइन. अब आप देखिए इसमें जो पार्ट 1 है -2, 3, मैं अगर इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो उसका रियल पार्ट, अच्छा सबसे पहले मैं इसको लाइनिंग कर दूं. ओके, फिर उसके बाद मैं ब्लैक पेन यूज करता हूं ताकि आपको लाइनिंग नजर आए और फिर हम उसके बाद इसको रिप्रेजेंट. अब स्पेस इक्वल होना चाहिए. तो ये जो इतना स्पेस है, ये जो डार्क लाइन है, इसको मैं कहता हूं 2. तो इसके सेंटर में 1 होगा. 1 मैं जरा बॉक्सेस गिन लेता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इट्स मीन 1 2 3 4 5 बॉक्सेस. ये 1 होगा, देन 2, इसी तरह यहाँ पे होगा 4 और इसके सेंटर में होगा 3 और फिर यहाँ होगा 5 और यहाँ पे -2 -4, सेंटर में होगा -3, यहाँ पे होगा -1 और यहाँ होगा -5. इसी तरह यहाँ पे 1, सॉरी नॉट 1, 2, सेंटर में होगा 1, देन यहाँ होगा 3, डाउनवर्ड यहाँ -1, देन -2. ओहो, ये जो मैंने -1 लिखा है ये सेंटर में नहीं है. ओके, सो इसी तरह डाउनवर्ड यहाँ होगा -2, सेंटर में होगा 1 2 3 4 5, -1, देन -3. अब मैं कोई पॉइंट यहाँ पे सबसे फर्स्ट है उसे आपको ढूंढ के दिखाता हूँ. अब देखिए रियल पार्ट 2 है, तो रियल पार्ट हॉरिजॉन्टल पे होगा 2, ये रहा. तो ये लाइन होगी, ये पूरी लाइन जो मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूंगा, ये हाँ डार्क लाइन ये जाएगी. ओके, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट है -3, नो नीचे, सॉरी ये पूरी डार्क लाइन ऊपर से लेके नीचे तक है. तो ये -3 है, -3 ये रहा. अच्छा जी, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर मिल रही है. सो दिस इज माय पॉइंट. तो अगर मैं इन दोनों लाइन को इरेज करूं
तो जो मेरा पॉइंट है वो 2 और -3 वो ये रहा। सो दिस इज, इसको मैं Z1 का नाम दे देता हूं, 2 -3। ओके, सो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम सिर्फ पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट 2 कहाँ होगा? रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे होगा, ये 3 4। ओके, इसको मैं, अच्छा मैं इसको, मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, मैं इसे Z2 के नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ, 3 और 4। थर्ड है -5, रियल पार्ट -5 एंड इमेजिनरी पार्ट 7। 7 यहाँ पे मेरा ग्राफ छोटा है तो मैं थर्ड को रहने दे रहा हूँ। अच्छा, फोर्थ है -6, -6 मेरा यहाँ होगा और देन -2 मेरा ये रहा, ये पॉइंट फोर्थ। इसको मैं Z2, Z3, Z4 के नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ बिकॉज ये 4 पार्ट है। -6 -2 हमेशा ऑर्डर पेयर में पहले रियल पार्ट लिखा जाएगा फिर इमेजिनरी पार्ट। नाउ फिफ्थ इज 0, तो 0 का रियल पार्ट बिल्कुल सेंटर में होता है, और 6, तो 6 यहाँ पे बिल्कुल इमेजिनरी लाइन पे होगा, लेकिन यहाँ पे 6 है, मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्राफ स्मॉलर है। नाउ पार्ट 6 देखिए, इसमें इमेजिनरी पार्ट -5 है और रियल पार्ट, सॉरी रियल पार्ट -5 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये बिल्कुल -5 पर ही ये पॉइंट होगा, Z6 -5 0। अगर आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो इसका मतलब वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, यानी कि रियल लाइन पर होगा, और अगर आपका रियल पार्ट 0 है तो इसका मतलब जो 6 होगा वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी लाइन पर ही ड्रॉ होगा, ठीक है। सो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब जरा हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर -5 + 2 आयोटा। बिल्कुल सेम है, मैं पहले इसे नंबरिंग दे देता हूँ, मुझे ब्लैक कलर यूज करने दें। दिस इज 2, this is 4, this is -2, this is -4, this is 2 and this is -2, then center will be -1, here center will be 1, here center will be 1 2 3 4 1, then here center will be 3, here center will be -1, then -3 and then so on। ओके, यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ 3 then -3। अब मेरा जो पार्ट 1 है इट इज -5, दिस इज -5, यहाँ पर भी 5 एंड रियल पार्ट -5 है, इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा है, सो ये इमेजिनरी पार्ट 2 पॉजिटिव है। अब मुझे यहाँ पे डॉट ड्रॉ नहीं करना, ये मेरी जगह है, लेकिन मुझे डॉट ड्रॉ नहीं करना। अगर वेक्टर ड्रॉ करने का बोला है तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे रूलर लेने दें। ओके, यस, तो मैं यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और अब मैं वहां पे एरो बनाऊंगा, एरो, ये वेक्टर हो गया। ओके, सो दिस इज वेक्टर Z1 और ये बराबर है -5 + 2 आयोटा के। जब भी वेक्टर बोला जाएगा तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, 2 + a + b आयोटा, और जब भी कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा तो वो ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब देखिए पार्ट 3 है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। 7/3 + 8/3 आयोटा, तो मैं यहाँ पे 3 खत्म भी नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं
तो 7/3 प्लस 8/3 आयोटा। तो अगर मैं एलसीएम 3 7 प्लस 8 आयोटा, अब मैं 3 को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? इसको यहाँ पे मैं 3 को डिवाइड करूँगा नहीं, तो ये 3 इजीली यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता। और 7/3 कहाँ पर है? बेसिकली अगर मैं 7/3 ये रियल पार्ट में ढूंढना चाहूँ, 7/3 रियल पार्ट कहाँ पर है? सो 7/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको मैं होल नंबर में चेंज करूंगा तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता, बट 3 2 जा 6 और 1 यहाँ, यानी कि 2 होल 1/3। तो ये रहा मेरा 2 होल, और इसके 2 और 3 के बीच में 3 पार्ट्स करूंगा तो पहला पार्ट 1/3 होगा। 3 पार्ट्स करने के लिए मुझे 2 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट हो गए। तो ये रहा मेरा, ये पॉइंट है मेरा एक्चुअली 2 होल 1/3। इमेजिनरी पार्ट 8/3। इमेजिनरी पार्ट को अगर मुझे अभी मालूम करना है, इमेजिनरी पार्ट इट इज 8/3। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, बट 3 2 जा 6 देन 7, 3 2 जा 6, सॉरी, 8 में से 6 गए, 2/3। तो 2 होल, उसके बाद मुझे इसके 3 पार्ट्स करने, 2 और 3 के बीच में, तो मैं 2 लाइनें ड्रॉ करूंगा। ये पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वल ड्रॉ नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है। सो दिस इज 1/3, दिस इज 2/3। ये मेरा पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आई थिंक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, तो ये मुझे अपने रूलर को सही करने दें। यस, यहां पर मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा 0 से। यस, so this is my another vector z2 equals 7/3 plus 8/3 iota. ओके गाइस, तो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ सॉल्व करके दिखाया और इसके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये इन पार्ट्स को वेक्टर प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं करना था, बल्कि हमें इसकी लेंथ मालूम करनी थी। ये मैंने आपको 2 पार्ट सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको अंदाजा हो जाए। लेंथ किस तरह मालूम करते हैं? ये लेंथ, और ये मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ। दिस इज एक्चुअली द मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो अब मैं जरा इसका मॉड्यूलस मालूम कर लेता हूँ पार्ट 1 का। ओके, सो -5 प्लस 2 आयोटा। आपको मॉड्यूलस का फॉर्मूला पता है, हम पढ़ चुके हैं, रूट x² और a² प्लस b²। तो my a is -5 and my b is 2 square. So the answer will be 25 plus 4. 25 plus 4 is 29. It cannot be solved further. So this is my modulus. Part 2 को देखिए, 7/3 plus 8/3 iota, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा मेरे पास? So 7/3 square and then plus 8/3 square. अच्छा, ये जो मेरे पास √29 आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइन को मेजर किया जाए तो ये लाइन √29 के बराबर होगी। ओके, और डेफिनेटली √29 एक रेशनल नंबर है। सो 7/3 वुड बी 49/9 प्लस 64/9। सो ये हो जाएगा 49, तो एलसीएम ब्रेक हो जाएगा
9, ये रूट दोनों पर है, ये याद रखिएगा। 49 प्लस 64 इज 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 इज 110, 113, और ये होगा अंडर रूट 113/3, बिकॉज अंडर रूट 9 बराबर है 3 के। तो ये हमारा मॉड्यूलस होगा पार्ट 2 का। इसी तरह अगर मैं मालूम करूं पार्ट 3 का मॉड्यूलस, सो पार्ट 3 मेरे पास है 1 प्लस आयोटा ओवर अंडर रूट 2। तो ये होगा 1 प्लस आयोटा ओवर, मैं अंडर रूट 2 को एलसीएम ब्रेक करूंगा तो 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 स्क्वायर, बोथ आर सेम, दोनों के वो सेम है। ओके, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज 1 over 2 plus 1 over 2, 1 over 2, 1 over 2 is 1, अंडर रूट 1 इज 1 के बराबर होगा। ओके, इसी तरह अगर मैं पार्ट 4 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, इसको देख लीजिए आप, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, तो इसका मॉड्यूलस मालूम करने के लिए वही मैं ब्रेक करूंगा 1 over 2 प्लस अंडर रूट 3 over 2, एलसीएम ब्रेक, दोनों स्क्वायरिंग में। नाउ अब आप देखिए जरा, सो 1 over 2, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 1 over 4, अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 3, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देन 2 स्क्वायर इज 4, सो 4, ये तो नीचे नंबर सेम हो गया, 4, 3 plus 1, 4 over 4, 4 over 4 is 1, under root 1 is equal to 1. So these are my lengths of these vectors. Okay guys, so now we have complete exercise 1.1. Inshallah in the next video we will start exercise 1.2. Allah Hafiz everyone.